सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे सीटेट जुलाई 2024 के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीडीपी की ये 30वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों में भाषा विकास। तो जब देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो धीरे धीरे में भाषा सीखनी शुरू करते हैं। तो कोई भी बच्चा भाषा कैसे सीखता है, कैसे विकास होता है बच्चों में भाषा का, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, बहुभाषिकता क्या होता है, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इससे सीटेट के पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वे भी हम इस क्लास के लास्ट में देखेंगे। हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक हो जाता है भाषा विकास या फिर बच्चों का भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इस पॉइंट का, इस टॉपिक का मतलब है कि बच्चे किस तरह से भाषा बोलना सीखते हैं, किस टाइम पर बच्चे कितनी चीजें बोलना सीख जाते हैं, वह हम इस पॉइंट पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है जन्म, बर्थ। जन्म लेने के बाद जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या क्या चीजें भाषा से संबंधित बच्चों के साथ हो जाती है, हमें पढ़ते हैं। सबसे पहला तो होता है कि बच्चों का भाषाई विकास शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं, उनके आस पड़ोस के जो डॉक्टर वगैरह हैं, जो उनके मम्मी पापा हैं, वे बातचीत करते रहते हैं, बच्चे सुनना शुरू कर देते हैं और बच्चे उसी चीज को बोलते हैं जो वे सुनते हैं। तब बच्चे क्या कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं, मतलब भाषा सीखनी शुरू कर देते हैं हमें। इस वजह से हम कह सकते हैं जन्म लेने के जस्ट बाद से ही बच्चों का भाषाई विकास शुरू हो जाता है। बच्चों में संप्रेषण, कम्युनिकेशन का जो जन्म है वह जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वह बड़ों के साथ कम्युनिकेशन करने लगता है, संप्रेषण करने लगता है, अपनी बात बड़ों को समझाने लगता है। अगर उसे भूख लगी है तो रोने लगेगा, मम्मी समझ जाएगी। अगर उसे नींद आएगी तो रोने लगेगा, मम्मी समझ जाएगी अभी सोना चाह रहा है। मतलब कम्युनिकेशन शुरू कर देता है बच्चा जन्म लेने के बाद ही। बच्चा सबसे पहले सुनना शुरू करता है। कोई भी किड होता है वह सबसे पहले सुनना शुरू करता है। क्वेश्चन आता है पेपर में, लिखना, बोलना, सुनना, चलना, बच्चा क्या काम सबसे पहले करेगा, सुनना शुरू करेगा सबसे पहले बच्चा। और सुनकर ही वह भाषा का विकास की अपनी शुरुआत कर देगा। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तीन चार चीजें भाषा से संबंधित उसके साथ होती हैं। सबसे पहला, भाषा का विकास शुरू हो जाता है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, वह सुनना शुरू कर देता है और सुनकर वह भाषा सीखनी शुरू कर देता है। बच्चा ये काम करता है। जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है, 6 वीक का, 1.5 महीने का, तब वह कितनी चीजें सीख जाता है, अब उसके बारे में देखते हैं। जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तब वह रोने के अलावा कोई दूसरी चीज बोलना शुरू करता है। सबसे पहले लगभग 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वह दूसरी कोई भी चीज बोलता है रोने के अलावा। जैसे कि कूकना, ऊ आ, कुछ भी वह करेगा, लेकिन रोने के अलावा 1.5 महीने की आयु में बच्चा पहली बार कोई दूसरा शब्द या कोई दूसरी आवाज निकालेगा रोने के अलावा। इस अवस्था में बच्चा रोने के अलावा पहली बार कोई अन्य ध्वनि निकालता है, जैसे कूकना, कूइंग, ए ऊ आ ई, ऐसे करना शुरू कर देता है बच्चा। 6 सप्ताह का जब हो जाता है, 1.5 महीने का लगभग जब वो हो जाता है, आता है कि कूकना बच्चा किस आयु में स्टार्ट करता है, लगभग 1.5 महीने का कूइंग। इस तरह ए ऊ बोलने लगता है, लेकिन 1.5 महीने से पहले बच्चा सिर्फ रोता ही है, एक वही रोने वाला साउंड निकालता है। इस अवस्था में बच्चा ध्वनियों को पहचानने भी लगता है। मम्मी बोल रही है जिस तरफ से, उसी तरफ को बच्चा देखेगा, ध्वनियों के प्रति प्रतिक्रिया देने लगता है। वही बात हो जाती है, बच्चे ध्वनियों को पहचानने लगते हैं कि कौन बोल रहा है, किस तरफ से बोल रहा है, उसी तरफ को देखने लगते हैं। जिस तरफ से मम्मी बोली बच्चा उसी तरफ को देखेगा, मतलब वह ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। ये मतलब 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तो वह रोने के अलावा कोई दूसरी ध्वनि उत्पन्न करेगा और ध्वनियों को पहचानने लगेगा, उनके प्रति रिएक्शन करने लगेगा। इतना काम बच्चा करता है 1.5 महीने का। जब कोई बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 6 मंथ का, तब वह क्या क्या चीजें शुरू करता है। सबसे पहले तो वह बड़बड़ाना व तुतलाना शुरू कर देता है, मतलब किसी एक शब्द को वह बोलना शुरू कर देता है। किसी भी एक छोटे से शब्द को या किसी एक वर्ण को बोलना शुरू कर देगा। 6 महीने का बच्चा ये जो कै ख ख गए हैं, ABCD हैं, किसी भी एक लेटर को या एक एक लेटर को करके बोलना शुरू कर देगा। वन सिलेबल साउंड या फिर लेटर लाइक साउंड बोलने लगते हैं बच्चे 6 महीने के, जैसे चा चा चा, मा मा मा, मा पा पा मा, इस तरह से बोलने शुरू कर देते हैं 6 महीने का बच्चा। लेटर लाइक साउंड बोलते हैं इन्हें, मतलब एक लेटर वर्ण की तरह का साउंड होता है ये। वन सिलेबल वर्ड, वन सिलेबल मतलब छोटे छोटे हैं शब्द होते हैं ये, इनमें एक ही सिलेबल होता है, एक ही साउंड होता है इनमें। 6 महीने का बच्चा क्या करेगा, बड़बड़ाना तुतलाना शुरू कर देगा,
वर्णों जैसे, लेटर जैसे साउंड छोटे छोटे निकालना शुरू कर देगा, अल्फाबेट जैसे छोटे छोटे साउंड निकालना शुरू कर देगा, इससे पहले नहीं निकालता। बालक शब्दानुकरण करने लगते हैं, अर्थात जो हम बोलते हैं बच्चे उसे दोहराने लगते हैं। 6 महीने के बच्चे को अगर हम कहेंगे बोलो पापा, बोलो मामा, बच्चा इतना बोल देगा, माँ पा, माँ पा, इस तरह से वह बोल देगा। मतलब जो हम कह रहे हैं बच्चा उसको रिपीट करने लगेगा। एक बार और अगर देखें तो अगर बच्चा 6 सप्ताह का है, 1.5 महीने का है, तब वह कोई भी एक साउंड निकालेगा रोने के अलावा और साउंड को पहचानने लगेगा। लेकिन यहाँ पर वह लेटर की तरह का, छोटे छोटे से शब्दों की तरह का साउंड निकालना शुरू कर देगा 6 महीने का। जब वह 1 से 1.5 साल का हो जाएगा, मतलब 1 से 1.5 साल के बीच में जब कोई बच्चा होता है, तो वह छोटे छोटे इन जो ये लेटर लाइक साउंड थे इनको आपस में मिलाकर छोटे छोटे शब्द बोलने लगेगा, जैसे मम, हप, 2 सिलेबल साउंड वर्ड बोलने लगेगा। वो छोटे छोटे 2 शब्दों, जो 2 ध्वनियों वाले शब्द बोलना शुरू कर देगा। यहाँ पर बच्चा एक एक साउंड बोलेगा, यहाँ पर वह 2 साउंड को आपस में मिलाकर शब्द बोलना शुरू कर देगा। ये शब्द मुख्य तौर पर संज्ञेय होते हैं, जैसे पानी को बच्चा मम बोल देता है, मम्मी, पापा, मैं, हम, हप, इस तरह से बच्चा बोलने लगता है ना, तो वो 1 से 1.5 साल के बीच में बोलता है, शब्दों को बोलना शुरू कर देता है यहाँ पर बच्चा। और जनरली संज्ञा बोलता है, नाउन आता है जब बच्चा 2 शब्दांश वाली स्पीच बोलता है, या फिर छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू करता है, या फिर 1 से 1.5 साल का बच्चा किस प्रकार के शब्द बोलता है, तो वह संज्ञा बोलता है। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों की यह 2 शब्दांश वाली जो स्पीच होती है या भाषा होती है, उसे हम होलोफ्रेस्टिक स्पीच बोलते हैं। होलोफ्रेस्टिक स्पीच, यह 2 शब्दांश वाली भाषा, 2 शब्दों वाली नहीं, 2 शब्दांश वाली। 2 शब्दांश से मतलब है जिसमें 2 साउंड हो, जैसे मम, हप, अब, यहाँ पर 2 साउंड है। ये 2 शब्दों वाली भाषा जो है इसकी होलोफ्रेस्टिक स्पीच बोलते हैं हम। यहाँ पर बच्चा 1 शब्दांश वाली भाषा बोलता है और इससे पहले सिर्फ साउंड बोलता है। जब बच्चा 1.5 से 2 साल का हो जाता है, तब 1.5 से 2 साल का बच्चा पूरी तरह से भाषा बोलनी लगभग सीख जाता है। जो काम बड़े करते हैं भाषा से संबंधित, वही वही सभी काम वह बच्चा भी करने लगता है। जैसे इस समय बच्चा स्थितियों के अनुसार प्रक्रियाएं रिएक्ट करने लगता है कि किस स्थिति में उसे कैसे बोलना है। जैसे कहीं पर चिल्लाकर बोलने लगा, वो कहीं पर चुप रहने लगा, उसे थोड़ा थोड़ा सा स्थितियों के बारे में पता चल जाता है, ये मेरी मम्मी है, इसके साथ कैसे बोलूं मैं, या कोई पड़ोसी का लड़का है, इसके साथ कैसे बोलना है। उसके चेहरे पर भाव आने लगते हैं। गुस्से में बोलेगा तो चेहरे गुस्से वाला हो जाएगा, प्यार से बोलेगा तो चेहरा प्यार वाला रहेगा। चेहरे पर उसके जेस्चर आने लगते हैं, भाव आने लगते हैं। वह शब्दों को जोड़कर बोलने लगता है। शब्दों को जोड़कर बोलने लगता है मतलब वह वाक्य बोलने लगता है छोटे छोटे से। अगर हम कोई शब्द जोड़ दें, जैसे कि ये 3-4 शब्द हमने आपस में जोड़ दिए, तब यह एक छोटा सा वाक्य बन जाता है। यहाँ पर वह शब्दों को जोड़कर बोलने लगता है और इस 2 शब्दों को मिलाकर जो वह भाषा बोलता है, यह 2 शब्दों वाली जो उसकी भाषा होती है या फिर अभिव्यक्ति होती है, उसे हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। सामान्य रूप से बच्चा इस अवस्था में भाषा का प्रयोग करने लगता है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर बच्चा सिर्फ रोता है, यहाँ पर बच्चा सिर्फ रोने का काम करेगा, रोने के अलावा कुछ काम नहीं करेगा। 6 सप्ताह का जब बच्चा हो जाएगा, 1.5 महीने का, तब वह रोने के अलावा कोई दूसरा साउंड निकालेगा, ऊ ए। 6 महीने का लगभग जब बच्चा हो जाएगा, तब वह लेटर की तरह साउंड निकालेगा या फिर सिंगल साउंड निकालेगा, 1 सिलेबल। 1 सिलेबल का मतलब सिंगल साउंड निकालना शुरू करेगा, चा, मा, पा, हा, इस तरह से। लेकिन जैसे बच्चा 1 या 1.5 साल का हो जाता है, 1 से 1.5 साल के बीच अगर बच्चा होता है, तब वह ये जो सिंगल साउंड थे इन्हें आपस में मिलाकर बोलना शुरू कर देता है, डबल साउंड बोलना शुरू कर देता है, 2 सिलेबल साउंड। 2 साउंड को एक साथ मिलाकर बोलने लगता है, मतलब शब्द बोलने लगता है वह, हम, हप, अब, इस तरह से। और आगे जैसे वह 1.5 से 2 साल के बीच आता है, तब ये जो शब्द थे इन शब्दों को भी आपस में मिलाकर वह बोलना शुरू कर देता है। 2-2, 3-3 शब्द को एक साथ आपस में मिलाने लगता है और वह जो उसकी स्पीच होती है, वह जो भाषा होती है, उसे हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। इसके साथ जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है, इस अवस्था में बच्चा अपने घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि 2 साल का बच्चा चल फिर सकता है, बोल सकता है। इसका मतलब वो अपने घर से बाहर चला जाता है, कहीं पर भी दोस्तों के साथ घूमने के लिए, खेलने के लिए, घर के आस पड़ोस में ही, कहीं बाहर नहीं, दूसरे देश नहीं, अपने घर से बाहर निकलता है, गली वगैरह में खेलने लगता है बच्चों के साथ। इस वजह से अलग अलग तरह के बच्चे उसे मिलते हैं, अलग अलग शब्द बोलते हैं वे, तब बच्चा बहुत सारी भाषा तुरंत सीखने लगता है बहुत तेजी से।
जिस वजह से ये जो अवस्था हो जाती है 2 से 6 साल की अवस्था, इसे भाषा का स्वर्णिम काल बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बहुत सारे व्यक्तियों से, बच्चों से मिलता है, क्योंकि वो घर से बाहर निकलने लगता है और अचानक से बहुत सारे शब्द सीख जाता है। यह भाषा का स्वर्णिम काल कहलाता है। इसे हम पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब भाषा सीखने का स्वर्णिम काल या भाषा सीखने का आदर्श काल कहा जाता है इसे। बच्चे का भाषिक विकास बहुत तेजी से होता है। यहाँ पर आप पूर्व प्राथमिक अवस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था आप लिख लीजिए। यहाँ पर यह अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है। पेपर में आ जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे को क्या होता है, भाषिक विकास बहुत तेजी से होता है। अब बात कर लेते हैं जब बच्चे स्कूल में आते हैं। अब 2 से 6 साल का बच्चा घर पर रहता है। 6 साल का बच्चा जनरली स्कूल में आ जाता है प्राइमरी क्लासेस में। और जब बच्चा स्कूल में आता है तो उस पर कितनी भाषा आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जब कोई भी बच्चा स्कूल में आता है तो वह स्वयं अभिव्यक्ति जानता है, मतलब भाषा में खुद को व्यक्त करता है, भाषा बोलनी जानता है। बच्चे विद्यालय आते समय भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, मतलब भाषाई पूंजी से युक्त होते हैं, भाषा बोलनी जानते हैं बच्चे जब स्कूल आते हैं। बच्चे विद्यालय आते समय आम बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। जो आम बोलचाल की भाषा है, दूसरों के साथ अगर बोलना है तो ऐसी भाषा बच्चे जानते हैं बोलना। स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो शिक्षक जनरली ये मानते हैं कि हमें इनको भाषा सिखानी है। हमें बच्चों को भाषा नहीं सिखानी होती, भाषाई कौशलों का विकास करना होता है, क्योंकि बच्चे भाषा बोलनी तो जानते हैं। जैसे विद्यालय में आते हैं अब टीचरों से बड़े आराम से बात करते हैं, शिक्षकों से, तब क्या दिक्कत है, भाषा बोलनी तो मैं जानते ही हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं। जो उनकी मदर टंग है उसकी जो नियमबद्ध व्यवस्था है, जो उसके नियम है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, WH वर्ड क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या होता है, जो भी मातृभाषा के नियम है उनके व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। उन नियमों का प्रयोग करना तो जानते हैं बच्चे, लेकिन ये नहीं जानते कि वे नियम होते क्या हैं, कैसे प्रयोग किए जाएंगे। प्रयोग कर लेंगे। अगर हम किसी बच्चे से कहें कि संज्ञा क्या होता है, बच्चा नहीं बता पाएगा, लेकिन बच्चा संज्ञा का यूज करता रहेगा कि मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी मुझे पिटाई लगाती है, मैडम आप अच्छी नहीं हो, तो संज्ञा के जो शब्द है उनका प्रयोग कर लेगा। व्यवहारिक कुशलता होती है बच्चे में। बच्चे भाषा की सरल व व्यवहारिक तथा जटिल समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चे किस प्रकार की संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं? सरल व व्यवहारिक के साथ आते हैं, जटिल व समृद्ध आते हैं, संरचनाओं के साथ आते हैं। मतलब क्या हुआ, बच्चे अपने भाषा की जनरली सभी संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बस हमें उन संरचनाओं का विकास करना होता है, बच्चों को और अच्छा करना होता है। जनरली बच्चे अपनी भाषा का बहुत अधिक प्रयोग कर लेते हैं जब स्कूल में आते हैं, मतलब 6 साल के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर। ये बच्चों का भाषिक विकास हमने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं कौशल की। स्किल क्या होता है, क्योंकि हमें भाषाई कौशल पढ़ना है। भाषा के 4-5 कौशल होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है हमें। उससे पहले हम थोड़ा सा कौशल के बारे में पढ़ लेते हैं, एक्चुअल में स्किल क्या होता है। जब भी आप कोई भी काम करना सीखते हैं जिसमें आपने काफ़ी एनर्जी खर्च की है, काफ़ी टाइम खर्च किया है और बार बार प्रैक्टिस करके आपने उस चीज़ को सीखा है, उस चीज़ को सीखने को हम कौशल कह देते हैं। जैसे आप गाना गाना सीख लेते हैं, डांस करना सीख लेते हैं, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना सीख लेते हैं, तैरना सीख लेते हैं, लड़ना सीख लेते हैं, कूदना सीख लेते हैं, कोई जंपिंग वगैरह पहाड़ पर चढ़ना सीख लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आप सीखते हैं जिसमें आपका टाइम खर्च हुआ है, समय खर्च हुआ है, काफ़ी आपने काफ़ी एनर्जी खर्च की है और अभ्यास करके उस चीज़ को सीखा है, उसे हम कौशल कह देते हैं। कौशल क्या है? निश्चित समय व ऊर्जा को खर्च करके अभ्यास से सीखी हुई कोई भी एक क्षमता है। कौशल सीखने की शुरुआत अनुकरण से होती है। मतलब जब हम कोई स्किल सीखते हैं तब हम सबसे पहले किसी का अनुकरण करते हैं। हमारा जो ट्रेनर होता है वो हमें करके दिखाता है कि इस काम को ऐसे करना है। सबसे पहले अनुकरण करते हैं हम कोई भी स्किल सीखने में, और सबसे मेन प्रैक्टिस होता है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप स्किल सीख रहे हैं उसकी शुरुआत आप किस चीज़ से करेंगे? अनुकरण से करेंगे। दूसरों को देखकर करेंगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, इस काम को कैसे कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कौशल सीखने में? प्रैक्टिस होता है। गाना गाना, नृत्य करना, नाचना, तैरना, कूदना, हैंडराइटिंग लिखना, सुंदर लिखना, किसी से बात करना, ये सभी स्किल हैं, कौशल हैं, जिन्हें हम बहुत प्रैक्टिस करके बार बार अभ्यास करके सीखते हैं। ऐसी चीज़ें तो हमारी कौशल हो जाती हैं जिन्हें हम बार बार अभ्यास करके प्रैक्टिस करके सीखते हैं।
अब भाषाई कौशल भी होते हैं, ऐसी भाषाई काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बार-बार प्रैक्टिस करके सीखते हैं, उन्हें हम भाषाई कौशल बोल देते हैं, भाषा कौशल बोल देते हैं, लिंग्विस्टिक स्किल्स या फिर लैंग्वेज स्किल्स। किसी भाषा को व्यक्त करने या समझने के ऐसे कौशल जिनमें अगर हम दक्षता हासिल कर ले तो उस भाषा में भी दक्षता प्राप्त हो जाएगी, भाषा कौशल कहलाते हैं। ऐसे भाषा के कौशल जिनमें अगर हम एक्सपर्ट हो जाएं तो उस भाषा को भी हम आसानी से समझ जाएंगे या फिर उस भाषा में भी हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, भाषाई कौशल कहलाते हैं हमें। भाषा को हम अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं, मतलब भाषा के द्वारा हम अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। और जो ये कौशल हैं, भाषा की कौशल हैं, ये अभिव्यक्ति का द्वार कहलाते हैं, मतलब हम इनके माध्यम से, कौशलों के जो द्वार हैं इनके माध्यम से ही खुद को व्यक्त करते हैं। जनरली 4 प्रकार के कौशल होते हैं भाषा में: सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सीटेट के पेपर में बहुत आता है। जो भाषा के ये कौशल हैं, ये क्रम से नहीं सीखे जाते, एक साथ सीखे जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब वह सुनता है, मतलब वह पहले सुनने की प्रक्रिया करेगा। थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह बोलता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वह पढ़ना सीखता है और सबसे लास्ट में लिखना सीखता है। पहले टाइम में यही माना जाता था, बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। मतलब जो चीज़ बच्चा पढ़ सकता है उसे ही तो लिख सकता है ना। यह चीज़ पहले मानी जाती थी, अभी नहीं मानी जाती। वर्तमान समय में किस चीज़ को हम मानते हैं? वर्तमान समय में हम ये मानते हैं कि ये सभी कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, इंटीग्रेटेड रूप में, एक साथ संगठित रूप में। हम बच्चे के इन सभी कौशलों का एक साथ उत्थान करते हैं, एक साथ सिखाते हैं बच्चों के ये सभी कौशल। बच्चे के ये जो कौशल हैं, भाषा के ये जो कौशल हैं, वे निश्चित क्रम में नहीं सीखे जाते। भाषाई कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा एक साथ सीखे जाते हैं। एक दूसरे से संबंधित होंगे, ये एक साथ सीखे जाएंगे, न कि आगे पीछे। जिस टाइम पर बच्चे के श्रवण कौशल का, सुनने वाले कौशल का विकास हो रहा होगा, उस टाइम पर हम बच्चे की हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं और हमें करानी चाहिए। पहले यह माना जाता था कि बच्चा पहले सुनेगा, बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, परंतु अब यह माना नहीं जाता। मारिया मोंटेसरी ने इसके अलावा कुछ और बताया था कि पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखेगा, फिर पढ़ेगा। पहले तो हम ये मानते थे, लेकिन मारिया मोंटेसरी आई, उन्होंने इन दोनों को आपस में बदल दिया कि हमें बच्चों को पहले लिखाना चाहिए, फिर पढ़ाना चाहिए। लेकिन अब क्या माना जाता है, यहाँ पर पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। वर्तमान समय में ये माना जाता है कि इन सभी कौशलों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, एक साथ इनका विकास किया जाना चाहिए, आगे पीछे नहीं। अब भाषाई कौशल के प्रकार देख लेते हैं। जो 4 कौशल हमने पढ़े हैं उनके क्या नाम है? श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल, सुनने वाला। मौखिक कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, स्पीकिंग स्किल, बोलने वाला। पठन कौशल, वाचन कौशल, वाचित कौशल, रीडिंग स्किल, ये पढ़ने वाला। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल, ये लिखने वाला। ये 4 इंपॉर्टेंट स्किल होती हैं किसी भी लैंग्वेज की, नाम याद होने चाहिए। यह भी आपके पेपर में आता है। ग्रहणात्मक कौशल या फिर निष्क्रिय कौशल, रिसेप्टिव स्किल, पैसिव स्किल क्या होता है? ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? श्रवण कौशल व पठन कौशल, ये ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं या फिर हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें कुछ ज्ञान ग्रहण होता है, इस वजह से ये ग्रहणात्मक कौशल है। और निष्क्रिय कौशल भी हैं, क्योंकि हम चुपचाप बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं और आराम से बैठकर पढ़ रहे हैं, हम निष्क्रिय हैं। लेकिन उत्पादक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल, सक्रिय कौशल, प्रोडक्टिव स्किल या फिर एक्टिव स्किल, ये क्या होता है? मौखिक कौशल और लेखन कौशल होता है, मतलब बोलना व लिखना। जब हम बोलेंगे और लिखेंगे तब हम उत्पादन करेंगे किसी चीज का, खुद को व्यक्त करेंगे, हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखेंगे। सक्रिय रहेंगे, मतलब या तो हम कुछ बोलेंगे या फिर लिखेंगे, चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे, सक्रिय रहेंगे। ये कौशल थे भाषा के। सीडीपी में जनरल इतने ही कौशल आते हैं, बाकी कौशल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हम हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कौशलों को पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सीटेट के पेपर में हर साल आता है। बहुभाषिकता का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं का एक जगह होना, उसे हम बहुभाषिकता बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक भाषाओं को सहजता से बोलने की क्षमता ही बहुभाषिकता कहलाती है। अगर कोई बालक 2
भाषाएँ या फिर 2 से ज़्यादा भाषाएँ बहुत आसानी से, बहुत सही तरीके से बोल सकता है, तो वो जो कंडीशन है वह बहुभाषिकता कहलाएगी। या फिर किसी एक जगह पर 1 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं, तो वो जो स्थिति है उसे हम बहुभाषिकता कहेंगे। ऐसा कोई भी बालक जो 1 से ज़्यादा भाषाएँ सही से बोल सकता हो, उसे हम बहुभाषी बालक कहते हैं। इतना क्लियर होगा, स्पष्ट होगा ये। भारत एक बहुभाषी देश है, इस कारण यहाँ पर त्रिभाषीय सूत्र भी लागू किया गया था। भारत एक बहुभाषी देश है क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर त्रिभाषीय सूत्र लागू किया गया था और अभी तक भी इस सूत्र का कहीं ना कहीं पालन किया जा रहा है। इस सूत्र को हमने अभी तक नहीं छोड़ा है। इसमें क्या होता था, हमें 3 भाषाएं पढ़नी पड़ती थी। सबसे पहली इंग्लिश, दूसरी हिंदी, तीसरी संस्कृत हो गई या उर्दू हो गई या फिर कोई दूसरी भाषा हो गई, पंजाबी वगैरह। इस तरह से 3 भाषाएं हमें पढ़नी पड़ती हैं भारत में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं। त्रिभाषीय सूत्र लगा हुआ है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। इसका मतलब है भारत एक बहुभाषिक देश है। शिक्षक को बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। अगर एक शिक्षक कक्षा में जाता है और उसे पता चलता है कि इस कक्षा में बहुत सारे भाषा के बच्चे हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, तब बहुभाषिकता को शिक्षक को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। संसाधन से मतलब हो जाता है ज्ञान देने के साधन के रूप में। किसी बच्चे को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तब हम उसे अगर उसकी मातृभाषा में बता दें, तब वह उसे जल्दी से समझ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर लिया। बहुभाषिकता के कारण ही बच्चे एक दूसरे की भाषाएं सीख जाते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को सीख जाते हैं। तब बहुभाषिकता एक संसाधन होता है। कहीं पर भी आपको बहुभाषिकता मिले, ऑप्शन में आप संसाधन ढूंढना मिल जाएगा। शिक्षक को बहुभाषिकता को एक ऐसे माध्यम के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ये ऐसे है, एक ऐसे माध्यम के रूप में प्रयोग करना चाहिए जो शिक्षण को बढ़ावा दे। बहुभाषिकता को हम संसाधन के रूप में मानते हैं और एक ऐसा साधन या एक ऐसा माध्यम मानते हैं जो शिक्षण को बढ़ावा देता है। बहुभाषिकता शिक्षण के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती बल्कि उसे आगे बढ़ाती है। ये हम मानकर चलते हैं, सच्चाई चाहे कुछ भी हो। शिक्षक को कक्षा में सभी बच्चों की मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए तथा सम्मान देना चाहिए, जिससे सभी बच्चे कक्षा में स्वीकार्य व संरक्षित महसूस करें। बच्चों की अगर मातृभाषा अलग अलग है, तब एक टीचर को सभी बच्चों की मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए और उसे इज्जत देनी चाहिए, जिससे बच्चे भी सोचें कि हम कक्षा में एक अहम स्थान रखते हैं। बच्चे कक्षा में अपने आप को स्वीकार्य करें और संरक्षित महसूस करें कि हाँ, कक्षा ये हमारी है, हमारा भी कोई स्थान है इस कक्षा में। बच्चे जन्म से ही बहुभाषी होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या बच्चे जन्म से बहुभाषी होते हैं, तो हाँ, ये सही होता है। जो बहुभाषी बच्चे होते हैं वे तर्कशील, रचनावादी, उच्च शैक्षिक स्तर वाले होते हैं, वह उनका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है। ऐसे बच्चे जो 1 से ज्यादा भाषा बोल सकते हैं, उनका बौद्धिक स्तर अच्छा होता है। संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक विकास, बौद्धिक स्तर उनका अच्छा होता है। उच्च शैक्षिक स्तर, स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तर्कशील अच्छे होते हैं। जो मल्टीलिंगुअल बच्चे होते हैं, 1 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, उनके में बौद्धिक रूप से, दिमागी रूप में अच्छे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुभाषिकता से विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है कक्षा में, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के बच्चे एक कक्षा में बैठे हैं, तब उन अलग अलग संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है कक्षा में। बच्चे दूसरी संस्कृति व भाषा का सम्मान करना सीख जाते हैं बहुभाषिकता के द्वारा। बहुभाषिकता में एक शिक्षक को अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा में अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में अपनी बातों को सहजता से रख सकते हैं। अब हमने आपको बताया है कि एक शिक्षक को बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में कोई बात कक्षा में कहना चाहता है, तब हमें उसे प्रेरित करना चाहिए कि ठीक बात है, आप अपनी मातृभाषा में बोलो। इससे क्या फायदा होगा, बच्चे अपनी बात को सहजता, आसानी से रख पाते हैं। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक के लिए रणनीतियां बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि बहुभाषिक कक्षा में सबसे कठिन काम क्या होता है या शिक्षक के लिए क्या चीज चुनौती होती है बहुभाषिक कक्षा में, तब रणनीतियां बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा बच्चों को, एक मुश्किल काम होता है। किसी एक भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का होना बहुभाषिक समाज को प्रदर्शित करता है। अगर हम कोई हिंदी भाषा बोल रहे हैं और हिंदी भाषा में कोई शब्द अंग्रेजी का आ रहा है, कोई पंजाबी का आ रहा है, कोई फारसी का आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समाज में हम हैं वह बहुभाषिक समाज है। अगर किसी एक समाज की भाषा में
दूसरी भाषा के शब्द मिलते हैं तो इसका मतलब है वह बहुभाषिक समाज है। यह भी सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आता है। अब बात कर लेते हैं सीटेट के पेपर में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, मतलब भारत में बहुभाषिकता है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 व कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वोच्च से उपयुक्त कथन है। मतलब कक्षा 1 व कक्षा 2 के बच्चों के बारे में बहुभाषिकता के संबंध में आप कौन से कथन को उपयुक्त मानते हैं? विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई गई हो, गलत बात है। बहुभाषिकता में हम सभी बच्चों की मातृभाषा को सम्मान देते हैं, संरक्षित महसूस कराते हैं बच्चों को कहते हैं कि आप कक्षा में आइए, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कीजिए, ऐसा कहते हैं हम, न कि उन्हें प्रवेश देने से मना नहीं करते। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। सभी भाषाओं का सम्मान कर रहा है शिक्षक और सभी बच्चों को कह रहा है कि जितनी भी आपकी भाषाएं हैं, जो भी आप भाषा जानते हैं, उसमें आप अभिव्यक्ति करो, मतलब खुद को व्यक्त करो। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, गलत बात है। मतलब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा को बोल रहा है क्लास में, उसकी निंदा करनी चाहिए शिक्षक को, ये गलत हो जाता है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। इसका आंसर बी हो जाता है। हमें प्रेरित करना चाहिए बच्चों को मातृभाषा बोलने के लिए। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ कैसे अनुभव लाती है? मतलब फर्स्ट क्लास में कोई बच्ची आई है, 6 साल प्लस हो गई है, वह 6 साल की वह हो गई है, हमने आपको बच्चों में भाषाई विकास पढ़ाया था, वहां से है यह क्वेश्चन। 6 साल की हो गई है, फर्स्ट क्लास में आई है, अब उसके अनुभव कैसे हैं? जो बच्ची जो अनुभव लेकर आई है अपने साथ, जो भाषा के अनुभव या दूसरे अनुभव लेकर आई है, उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए, गलत बात है। उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, गलत बात है। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत बात है। उन्हें शामिल करना चाहिए, ये भी सही बात है। जो बच्चे बहुभाषिकता के कारण या अपने समाज के कारण अपने अनुभव लेकर आते हैं, भाषाई अनुभव भी हो सकते हैं, वे सामाजिक अनुभव भी हो सकते हैं क्लास में, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब हुआ, अगर किसी ऐसी क्लास में जहाँ पर हिंदू बच्चे बैठकर पढ़ रहे हो, तब हमें उसे शामिल करना चाहिए अपनी क्लास में, उसके अनुभवों का संचय करना चाहिए, न कि उसे भगा देना चाहिए। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ये मैंने आपको बताया था। भाषा का अगर कोई विकास कर रहा है बच्चा, भाषा अगर कोई बच्चा सीख रहा है, तब कौन सी अवधि सबसे बेहतरीन मानी जाती है? जिस टाइम वह चलने लगता है, बोलने लगता है और घर से बाहर निकलता है। मतलब 2 साल से ज़्यादा का हो जाता है वह और 6 साल का होता है। 2 से 6 साल का जो बच्चा होता है वह पूर्व बाल्यावस्था में होता है और पूर्व बाल्यावस्था अच्छी मानी जाती है भाषाई विकास के लिए। मध्य किशोरावस्था गलत है, किशोरावस्था गलत है, जन्म से पहले ये भी गलत है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसका आंसर यही हो जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को ही हम पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक की योग्यता की चुनौती के रूप में। मतलब हम विद्यार्थियों को कुछ सिखा रहे हैं और शिक्षक की एक चुनौती है बहुभाषिकता, ये तो गलत हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय जीवन में एक जटिल अनुभव नहीं होते, इसके तो बहुभाषिकता के तो अनुभव हम सुलभ मानते हैं, अच्छे मानते हैं, ये गलत हो जाता है। सेकंड वाला जो पॉइंट है यह भी गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं होता, बहुभाषिकता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। विद्यालय जीवन को समृद्ध व संसाधनपूर्ण बनाने में सही बात है, इसका आंसर डी हो जाता है। मैंने आपको बताया था जहां पर भी बहुभाषिकता है, अगर कहीं संसाधन दिख जाए तो उत्तर वही होगा। किस महीने की आयु के बच्चे अधिकांशतः छोटे छोटे शब्दों को आपस में मिलाकर बोलना शुरू कर देते हैं? बच्चे शब्दों को आपस में मिला रहे हैं और 1.5 से 2 साल का बच्चा शब्दों को आपस में मिलाकर बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि 2 साल से बाद का तो वह घर से बाहर चला जाता है, घर से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर अपना भाषिक विकास करता है अब दूसरे बच्चों के साथ। तब 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होगा वह शब्दों को मिलाकर आपस में बोलना शुरू कर देगा। 1.5 से 2 साल का मतलब होता है 18 से 24 महीने का। आंसर इसका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगभग 2 साल के बच्चे टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है? संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना। हम वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं संक्षिप्त। टेलीग्राफिक स्पीच में हम कुछ शब्दों को मिलाकर आपस में बोलना शुरू करते हैं, न कि वाक्यों का प्रयोग करते हैं।
मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वाली 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति, ये सही हो जाता है। 2 शब्दों को जब बच्चा आपस में मिलाकर बोलना शुरू करता है, जो स्पीच बोलता है उसे हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। आंसर इसका बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल के बारे में कौन सी चीज एक सही है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं, सही बात है। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, गुथे हुए होते हैं, एक साथ चलते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, गलत बात। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये भी गलत बात है। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर कोई बच्चा सही तरीके से सुन नहीं सकता तो वह सही तरीके से बोल भी नहीं पाएगा। इसका मतलब वह सुनने ने बोलने को प्रभावित कर दिया। इसका आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय आते समय बच्चे या फिर विद्यालय आने से पूर्व बच्चों को कितना ज्ञान हो जाता है भाषा का? भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते, गलत बात है। अपनी भाषा में समझने या समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, सही बात है। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तब वे अपनी भाषा में बात समझ भी जाते हैं और दूसरों को बात समझा भी देते हैं। मतलब बच्चा 6 साल का हो गया है यहाँ पर। सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, गलत बात है। सिर्फ मातृभाषा आती है उन पे, सभी भाषा नहीं आती। भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, ये भी गलत बात हो जाती है। इसका आंसर होता है बी। व्याकरण की व्यवहारिक समझ रखते हैं। व्यावहारिक उन्हें मतलब व्याकरण का प्रयोग करना आता है, लेकिन व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती उन्हें। यह हमारा आज का टॉपिक था, इजी टॉपिक था। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। CTET की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।